वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। पुलवामा के लेथपोरा कैंप में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की गई। अमित शाह ने सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में रात भी बिताई। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। आपको बता दें कि 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर थे अमित शाह और इस दौरान उन्होंने तमाम जो मीटिंग्स हैं, तमाम जगहों का दौरा किया, आवाम से राब्ता किया और जो सिक्योरिटी की हिकमत अमली है उस पर भी गौर खौस किया। आज वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले 3 दिन के दौरे पर थे वज़ीर दाखिला अमित शाह। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की है पुलवामा के लेथपोरा कैंप पहुंचकर। अमित शाह के जरिए शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई। अमित शाह ने सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में रात भी बिताई। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुसलसल गौर खौस करते हुए नजर आए थे अमित शाह इस दौरान। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का पीर को तीसरा दिन था। वज़ीर दाखिला ने कई तकरीबात में इस दौरान शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले मशहूर तीर्थ माने जाने वाले माता खीर भवानी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और देवी का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वो श्रीनगर गए, जहां उन्होंने कई मंसूबों की शुरुआत की, लेकिन इस बीच उन्होंने मंच से तकरीर के दौरान बुलेट प्रूफ शीशे को हटा दिया और दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान को भी ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान उनके हर हमले के लिए सीना तान कर खड़ा है। इस मंच से उन्होंने नौजवानों को यह पैगाम भी दिया कि पत्थरबाजी और बंदूक उठाने से परेशानी का हल नहीं होगा। शाम को वज़ीर दाखिला ने डल झील के शिकारा महोत्सव में भी हिस्सा लिया और नए कश्मीर की खूबसूरत झलक को देखा। आखिर में लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनके साथ खाना भी खाया। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। इस दौरे से पहले कई तरह के सवाल उठ रहे थे, खासकर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिए जाने और दहशतगर्दी को लेकर। अपने 3 रोजा दौरे में अमित शाह ने इन सभी सवालों का करारा जवाब दिया। पीर को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा जिले के लेथपोरा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ सीआरपीएफ जवानों से कैंप में मुलाकात की, बल्कि उनके साथ खाना भी खाया। वज़ीर दाखिला ने सीआरपीएफ जवानों का खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के तय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। जिन जवानों के साथ वज़ीर दाखिला ने खाना खाया, उन जवानों के लिए ये पल किसी भी यादगार लम्हे से कम नहीं थे। जवानों का कहना था कि वज़ीर दाखिला के आने से उनका हौसला बढ़ा है। जी, सबसे बहुत स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी सीआरपीएफ कैंप पहुंचे थे। उन्होंने भी जवानों के साथ खाने का लुत्फ उठाया। एक तरफ वज़ीर दाखिला और एलजी जवानों के साथ बैठे, तो वहीं दूसरी तरफ डीजीपी दिलबाग सिंह जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एलजी साहब और हमारे और काफ़ी सीनियर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडवाइजर साहब इस तरह बैठे हुए हैं। हमारे सब नौजवान जो साथी हैं फोर्सेस के, बीएसएफ के, सीआरपी के, सीआईएसएफ के, पुलिस के, सबके साथ मिलकर के जो रात्रि का भोजन इनके साथ कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जवानों के बीच में इस तरह का मौका बहुत कम आता है कि जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर वहाँ से आए और इतना लंबा दौरा प्रोग्राम बनाने के बाद जवानों के बीच में बैठें, इनके साथ भोजन इनके साथ शेयर करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डल झील पर हुए शिकारा फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने वज़ीर दाखिला का शानदार इस्तकबाल किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई मजदूरों का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद वादी के लीडरान ने मरकज की पॉलिसियों पर हमला बोला था। कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जब श्रीनगर में वादी के लोगों को खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने मंच पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे को हटवा कर इसका जवाब दिया।
मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोशिश किया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। इस बीच वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीर के मशहूर तीर्थ माने जाने वाले खीर माता भवानी मंदिर पहुंचे। अमित शाह ने वहां दर्शन और पूजा अर्चना की और कश्मीर की अमन तरक्की का आशीर्वाद भी मांगा। यहाँ पर आपको पूरा भाईचारा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि का। हमारे ट्रस्ट में हिंदू भी है, कश्मीरी पंडित भी है, हमारे से यहाँ सरदार जी भी है और हमारे यहाँ मुस्लिम लोकल्स हैं। सिख इत्यादि आपको जो बोलते हैं आप कश्मीरियत, वो कश्मीरियत आपको इस ट्रस्ट में पूरी मिलेगी। अपने 3 रोजा दौरे से वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीरियों को सिक्योरिटी का यकीन और जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही उन्होंने कुनबा परवरी और दहशतगर्दी पर भी जोरदार हमला बोला। जाहिर है अमित शाह के इस दौरे से दहशतगर्दी के पैरोकार और खानदानी रियासत की सियासत करने वालों में खलबली मच गई है, क्योंकि 370 और 35A से आजाद नया कश्मीर अब तरक्की की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों को देखते हुए इन दिनों हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं, खासतौर से लीडरान और ऑफिसर्स के लिए। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे सभी को हैरान कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी हिफाजत में लगाए गए बुलेट प्रूफ कांच के ढाल को हटवा दिया। वो वजीर दाखिला अमित शाह के साथ श्रीनगर में एक अवामी जलसे को खिताब करने के लिए पहुंचे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के एलजी श्रीनगर में अवामी जलसे को खिताब करने के लिए पहुंचे। मंच पर मौजूद पोडियम से बुलेट प्रूफ कांच की ढाल को हटाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार एक एक कर कांच को चारों तरफ से हटा देते हैं। नाज़रीन, वजीर दाखिला ने जहां एक तरफ वाजे कर दिया है कि हुकूमत के लिए पाकिस्तान की बनिस्बत जम्मू कश्मीर की अवाम ज्यादा अहमियत की हामिल है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर हिंद पाक मुज़ाकरात की वकालत की। दोनों रोजा दौरे पर पुंछ आए एनसी सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। पुंछ पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने फारूक अब्दुल्ला का जोरदार इस्तकबाल किया। पार्टी लीडरान के साथ तंजीमी उमूर पर चर्चा करने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने अवामी जलसे को खिताब भी किया। 370 और 35A की बहाली का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस अंदेश को लेकर इसे मनसूख किया गया था वो खतरा आज भी बना हुआ है। जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। मुझसे लिख लीजिए, आप कर लीजिए जितनी जंग आपने 4 से पहले कर ली है पाकिस्तान ने। अल्लाह निजात दे, अब अगर जंग आएगी तो एटम बम है दोनों तरफ से, मरेंगे हम ही। इससे पहले कि वैसी सूरत बने, मेहरबानी करके बातचीत से इसको सुलझाइए, वही एक रास्ता है। बढ़ते खबरों में आगे, लोक जनशक्ति के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने मरकजी वजीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे की खैर मकदम करते हुए कहा कि अवाम के दरमियान इस दौरे से मुस्बत पैगाम जाएगा। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए एलजेपी लीडर ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि वजीर दाखिला के दौरे के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों में तेजी आएगी और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के इलाकाई जमातों की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी जमातें सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। सबसे पहले पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से, इन पर्टिकुलर कश्मीरी अवाम की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। वो यहाँ पर आके लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उन्होंने सबसे बड़ा दिखाया कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ जब वो डार साहब के घर पर गए, अयूब साहब के यहाँ पर जहाँ उनकी डेथ हो गई थी, उनके बच्चों से मिले, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मैसेज है। तो आई थिंक वी शुड ऑल वेलकम हिम एंड वी एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छे जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने जिनका उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया है
और क्रिटिसिज्म भी कुछ रीजनल लीडर्स पर किया है, वो तो दैट इज़ बट नेचुरल, क्योंकि रीजनल लीडर्स का जो सियासत यहाँ पर रही है वो कभी आज़ादी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बगैर बाहर आए नहीं। कश्मीर में हर एक के इमोशनल सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए थे। ये अब इसी के पीछे घुमा रहा है। PhD का जब इलेक्शन हो गया, उन्होंने कहा 370-35 से लाएंगे। मैं आज आपके माध्यम से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब कहाँ है 370? आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्ट्स है, और जो ये गूगल 10 रुपये के गूगल को ओपन करके क्लियरली पता लगता है कि जब तक हम 283 MPs पार्लियामेंट में नहीं होंगे तब तक हम 370-35 की बात नहीं कर सकते। अब आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, अपनी पॉलिसी चेंज कर दीजिए। अब अपनी पॉलिसीज में डेवलपमेंट, विकास को आगे लेके चलिए। वजीर ममलिकत महेंद्र भाई ने जम्मू वाक़ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का दौरा कर यहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। वाज़ेह के आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर गुज़िश्ता 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। 3 दिनों तक उनका क़याम कश्मीर में रहा, जहां उन्होंने मुख्तलिफ अजला में शोबे के मुत्तलिक तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। जहां उन्होंने आयुर्वेदिक अस्पताल का दौरा किया। इससे कबल कश्मीर में उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर दौरे को यादगार बताते हुए उन्होंने कहा कि सेहत से मुतालिक सभी तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत पुरअज़्म है। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेदिक अस्पताल के 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये रकम अस्पताल इंतजामिया को फराहम कराई जाएगी। नाज़रीन, पुंछ जिले में 15वें दिन भी मेंढर के बटाडूडिया में जंगलों में दहशतगर्दों के साथ हिफाजती दस्तों की मुठभेड़ हुई। दहशतगर्दों के ठिकाने लगाने के लिए ड्रोन का सहारा भी लिया गया। वहीं दूसरी तरफ 12वें दिन जम्मू पुंछ कौमी सरहद बंद रहा। 15वें दिन भी लगातार इन जंगलों में फौज और हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम जारी रही। कल सुबह करीब 7 बजे जैसे ही सेना की तरफ से एक बार फिर से जंगल में तलाशी मुहिम शुरू की गई, दहशतगर्दों की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसपे फौज की जवाबी कार्रवाई की गई। तो पूरे दिन रुक रुक कर ये गोलीबारी होती रही। मौसम साफ होने के बाद फौज की तरफ से ड्रोन का सहारा लिया गया।